गया कूप आदि अनेक तीर्थों का महात्म्य तथा ग्रंथ का उपसंहार। वहां से आग्नेय कोण में गया कूप नामक तीर्थ प्रसिद्ध है, जो संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। इंद्रियों को संयम में रखने वाला श्रेष्ठ द्विज उसमें स्नान करके यथाशक्ति दान दे और पितरों का श्राद्ध करे तो वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। उस तीर्थ में श्राद्ध करने पर नरक में पड़े हुए पितर और पितामह विष्णु लोक में चले जाते हैं। सोमवती अमावस्या हो उस समय वहां पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध अक्षय एवं अनंत फल देने वाला होता है। वहां से पूर्व भाग में पिशाच मोचन नामक सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, जो उत्तम फल देने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य पिशाच नहीं होता। अतः अगहन की शुक्ला चतुर्दशी को वहां विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। पिशाच मोचन के पास ही पूर्व भाग में मानस नामक तीर्थ है। वहां स्नान और दान करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। मन, वाणी और शरीर में जो कुछ पाप होता है वह सब मानस तीर्थ में स्नान करने से नष्ट हो जाता है। उससे दक्षिण दिशा में तमसा नामक नदी है, जिसमें किया हुआ स्नान और दान सब पापों को हरने वाला है। तमसा के सुंदर तट पर पवित्र आत्मा मुनियों के अनेक स्थान हैं और मांडव्य मुनि का भी पाप नाशक आश्रम है। जहां से उत्तम तरंगों वाली तमसा नदी प्रकट हुई है वह वन अत्यंत पवित्र है। उसके दर्शन से मनुष्यों के सब पापों का नाश हो जाता है। वह तीर्थ सब ओर से मनोहर है। वहां मांडव्य मुनि ने बड़ी भारी तपस्या की, जिसके प्रभाव से वह तीर्थ परम पावन हुआ है। वहां पहले गौतम ऋषि का परम पवित्र आश्रम था। च्यवन और पराशर मुनि का भी पूर्व काल में वहां स्थान रहा है। इसमें किए हुए स्नान, दान और श्राद्ध से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में वहां का स्नान मनुष्यों के लिए विशेष फल की प्राप्ति कराने वाला है। उसके उत्तर भाग में सुंदर भरत कुंड है, जिसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। पूर्व काल में रघुकुल में उत्पन्न भरत जी वहीं नंदीग्राम में निवास करते थे। श्री राम वनवास के बाद निर्मल अंतःकरण वाले भरत जी इंद्रियों को संयम में रखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान करते हुए वहीं रहकर प्रजा का पालन करते थे। उस कुंड में स्नान करने से बड़ा भारी पुण्य होता है। उसके पश्चिम भाग में अति उत्तम जटा कुंड है, जहां वन से लौटने पर श्री राम आदि ने अपनी जटाएं कटवाई थीं। उनके जटा छोड़ने से ही उसका नाम जटा कुंड हो गया। वह सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। वहां स्नान और दान करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। पूर्व कुंडों में श्री भरत जी का पूजन करना चाहिए। जटा कुंड में सीता, राम और लक्ष्मण जी का पूजन करना उचित है। चैत्र कृष्णा चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा होती है। इस प्रकार पूजन करके पुण्यात्मा मनुष्य विष्णु लोक में निवास करता है। इसके उत्तर में वीर मत्त गजेंद्र का शुभ सूचक स्थान है। उनके सामने जो सरोवर है उसमें स्नान करके जो निश्चित रूप से वहां निवास करता है वह पूर्ण सिद्धि को पाता है। अयोध्या की रक्षा करने वाले वीर मत्त गजेंद्र समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाले हैं। उसके पश्चिम भाग में परम पुरुषार्थी वीर पिंडारक का स्थान है। सरयू के जल में स्नान करके वीर पिंडारक की पूजा करें। वे पापियों को मोहने वाले और पुण्यात्माओं को सदा सद्बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। पिंडारक के पश्चिम भाग में विघ्नेश्वर गणेश जी की पूजा करें। उनके दर्शन करने से मनुष्यों को लेश मात्र विघ्न का भी सामना नहीं करना पड़ता। विघ्नेश से ईशान कोण में श्री राम जन्म स्थान है। इसे जन्म स्थान कहते हैं। यह मोक्षादि फलों की सिद्धि करने वाला है। विघ्नेश से पूर्व, वशिष्ठ से उत्तर तथा लोमश से पश्चिम भाग में जन्म स्थान तीर्थ माना गया है। उसका दर्शन करके मनुष्य गर्भवास पर विजय पा लेता है। रामनवमी के दिन व्रत करने वाला मनुष्य स्नान और दान के प्रभाव से जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है।
आश्रम में निवास करने वाले तपस्वी पुरुषों को जो फल प्राप्त होता है, सहस्त्रों राजसूय और प्रतिवर्ष अग्निहोत्र करने से जो फल मिलता है, जन्म स्थान में नियम में स्थित पुरुष के दर्शन से तथा माता पिता और गुरु की भक्ति करने वाले सत्पुरुषों के दर्शन से मनुष्य जिस फल को पाता है, वही सब फल जन्मभूमि के दर्शन से प्राप्त कर लेता है। सरयू का दर्शन करके भी मनुष्य उस फल को पा लेता है। एक निमेष या आधे निमेष भी किया हुआ श्री रामचंद्र जी का ध्यान मनुष्यों के संसार बंधन के कारणभूत अज्ञान का निश्चय ही नाश करने वाला है। जहां कहीं भी रहकर जो मन से अयोध्या जी का स्मरण करता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। सरयू नदी सदा मोक्ष देने वाली है। यह जल रूप से साक्षात परब्रह्म है। यहाँ कर्म का भोग नहीं करना पड़ता। इसमें स्नान करने से मनुष्य श्री राम रूप हो जाता है। पशु, पक्षी, मृग तथा अन्य जो पाप योनि प्राणी हैं, वे सभी मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं, जैसा कि श्री रामचंद्र जी का वचन है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, सत्यवादिता तीर्थ, ज्ञान तीर्थ और तपस तीर्थ, ये 7 मानस तीर्थ कहे गए हैं। संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया करना रूप जो तीर्थ है, उसमें मन की विशेष शुद्धि होती है। केवल जल से शरीर को पवित्र कर लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिस पुरुष का मन भली भांति शुद्ध है, उसी ने वास्तव में तीर्थ स्नान किया है। भूमि पर वर्तमान जो तीर्थ हैं, उनकी पवित्रता का कारण यह है, जैसे शरीर के कोई अंग मध्यम और कोई उत्तम माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर भी कुछ प्रदेश अत्यंत पवित्र होते हैं। इसलिए भौम और मानस दोनों प्रकार के तीर्थों में निवास करना चाहिए। जो दोनों में स्नान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते और जल में ही मरते हैं, परंतु वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनका मन अशुद्ध होता है और वे मलिन होते हैं। विषयों में निरंतर राग होना मन का मल कहलाता है। उन्हीं विषयों में जब आसक्ति न रह जाए, तब उसे मन की निर्मलता कहते हैं। यदि मनुष्य भाव से निर्मल है, उसके अंतःकरण में शुद्ध भाव है, तो उसके लिए दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थ सेवा और वेदों का अध्ययन, ये सभी तीर्थ हैं। इंद्रिय समुदाय को वश में रखने वाला पुरुष जहां निवास करता है, वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर हैं। यह मानस तीर्थ का लक्षण बतलाया गया, जिसमें स्नान करने से क्रियावान पुरुषों के सब कर्म सफल होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य प्रातःकाल उठकर संगम में स्नान करे, फिर भगवान विष्णु हरि का दर्शन करके ब्रह्म कुंड में स्नान करे। तत्पश्चात चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान चक्र हरि का दर्शन करे। उसके बाद धर्म हरि का दर्शन करके वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक एकादशी को यह यात्रा शुभकारक होती है। बुद्धिमान पुरुष प्रातःकाल उठकर स्वर्ग द्वार के जल में गोता लगावे, फिर नित्य कर्म करके अयोध्यापुरी का दर्शन करे। तत्पश्चात पुनः सरयू का दर्शन करके वीर मत्त गजेंद्र, वंदी देवी, शीतला देवी और वटुक भैरव का दर्शन करे। उनके आगे सरोवर में स्नान कर महाविद्या का दर्शन करे। तत्पश्चात पिंडारक का दर्शन करे। अष्टमी और चतुर्दशी को यह यात्रा फलवती होती है। अंगारक चतुर्थी को पूर्वोक्त देवताओं के साथ साथ समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए विघ्नेश का भी दर्शन करें। पूर्ववत प्रातःकाल उठकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्म कुंड के जल में स्नान करे, फिर विष्णु और विष्णु हरि का दर्शन करके मनुष्य के मन, वाणी और शरीर की शुद्धि होती है। उसके बाद मंत्रेश्वर और महाविद्या का दर्शन करें। तत्पश्चात सब कामनाओं की सिद्धि के लिए अयोध्या का दर्शन करके जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग द्वार में वस्त्र सहित स्नान करे। उससे मनुष्य के अनेक जन्मों के उपार्जित नाना प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वस्त्र सहित स्नान अवश्य करे। यह यात्रा सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है।
जो प्रतिदिन इस प्रकार शुभ फल देने वाली यात्रा करता है उसकी 100 कोटि कल्पों में भी पुनरावृत्ति नहीं होती। अयोध्यापुरी सर्वोत्तम स्थान है। यह भगवान विष्णु के चक्र पर प्रतिष्ठित है। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य पवित्र चित्त होकर अयोध्या के इस अनुपम महात्म्य का पाठ करता है अथवा जो श्रद्धा से इसको सुनता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अतः मनुष्यों को सदा यत्न पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण के लिए सुवर्ण आदि देना चाहिए। पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष इस महात्म्य को सुनकर पुत्र पाता है और धर्मार्थी को धर्म की प्राप्ति होती है। जो श्रेष्ठ मनुष्य अति विस्तृत विधान के साथ वर्णित इस धर्मयुक्त आदि क्षेत्र के उत्तम महात्म्य का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वह लक्ष्मी से सनाथ होकर संसार में सब उत्तम भोगों को भोगने के पश्चात भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। श्री अयोध्या महात्म्य संपूर्ण। श्री परमात्मने नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। संक्षिप्त श्री स्कंद महापुराण ब्राह्मखंड सेतु महात्म्य। सेतु तीर्थ रामेश्वर क्षेत्र की महिमा। शुक्लांबर धरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा है, जिनका चंद्रमा के समान गौर वर्ण है, 4 भुजाएं हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है, ऐसे भगवान विष्णु का सब विघ्नों की शांति के लिए ध्यान करना चाहिए। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि अष्टांग योग के साधन में तत्पर हो एकमात्र ब्रह्म ज्ञान के साधन में संलग्न थे। वे सभी महात्मा संसार बंधन से मुक्ति चाहने वाले थे। उनमें ममता का सर्वथा अभाव था। वे ब्रह्मवादी, धर्मज्ञ, किसी के दोष न देखने वाले, सत्यव्रती, इंद्रिय संयमी, क्रोध को जीतने वाले तथा सब प्राणियों के प्रति दया रखने वाले थे। शौनक आदि महर्षि इस परम पवित्र मोक्षदायक नैमिषारण्य में अतिशय भक्ति के साथ सनातन देव भगवान विष्णु की पूजा करते हुए तपस्या में लगे रहते थे। एक समय उन महात्माओं ने उत्तम सत्संग का आयोजन किया। उसमें वे परम पुण्यमयी पाप नाशक कथाएं कहते और मुक्ति के उपाय पर परस्पर प्रश्नोत्तर किया करते थे। उसी अवसर पर वहां व्यास जी के शिष्य महाविद्वान पौराणिकों में श्रेष्ठ मुनिवर सूत जी आए। उन्हें देखकर शौनकादि महर्षियों ने अर्घ्य आदि के द्वारा उनका पूजन किया। जब वे सुखपूर्वक उत्तम आसन पर बैठे तब महर्षियों ने उनसे पूछा, सूत जी, जीवों की संसार सागर से किस प्रकार मुक्ति होती है? भगवान शिव अथवा विष्णु में मनुष्यों की भक्ति कैसे होती है? ये तथा अन्य सब बातें भी आप कृपा करके हमें बताइए। तब सूत जी ने पहले अपने गुरु श्री व्यास देव जी को प्रणाम करके इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। ब्राह्मणों, श्री रामचंद्र जी के द्वारा बंधाए हुए सेतु से जो परम पवित्र हो गया है वह रामेश्वर नामक क्षेत्र सब तीर्थों में उत्तम है। उसके दर्शन मात्र से संसार सागर से मुक्ति हो जाती है। भगवान विष्णु और शिव में भक्ति तथा पुण्य की वृद्धि होती है। सेतु का दर्शन करने पर मनुष्य सब यज्ञों का कर्ता माना गया है। उसने सब तीर्थों में स्नान और सब प्रकार की तपस्या का अनुष्ठान कर लिया। सेतु में स्नान करने वाला पुरुष विष्णु धाम में जाकर वहीं मुक्त हो जाता है। सेतु, रामेश्वर लिंग और गंधमादन पर्वत का चिंतन करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। द्विजवरो, जो सेतु की बालुकाओं में शयन करता है, उसकी धूल से वेष्टित होता है, उसके शरीर में बालू के जितने कण सटते हैं उतनी ब्रह्म हत्याओं का नाश हो जाता है। सेतु के मध्यवर्ती प्रदेश की वायु जिसके संपूर्ण शरीर का स्पर्श करती है, उसके 10,000 सुरापान का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। पुत्र और पौत्रों के द्वारा जिसकी हड्डी सेतु में डाली गई है, उसका 10,000 बार की हुई सुवर्ण की चोरी का पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का स्मरण करके
सेतु तीर्थ में कोई स्नान करता है, उसका भी महापातकियों के संसर्ग से प्राप्त हुआ दोष तत्क्षण नष्ट हो जाता है। मार्ग को नष्ट करने वाला, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला, सन्यासियों और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, चांडाल का अन्न खाने वाला और वेद बेचने वाला, ये 5 ब्रह्म हत्यारे कहे गए हैं। जो ब्राह्मणों को बुलाकर यह आशा देता है कि तुम्हें धन आदि दूंगा और फिर यह कह देता है कि मेरे पास नहीं है, वह भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो जिससे धर्म का उपदेश ग्रहण करता है वह उसी से द्वेष करे या उसकी अवहेलना करे तो वह भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो पानी पीने के लिए जलाशय की ओर जाती हुई गऊओं के समूह को रोक देता है उसको भी ब्रह्मघाती कहा गया है। सेतु तीर्थ में आकर वे सभी अपनी पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म हत्यारों के समान जो दूसरे पापी हैं वे भी सेतु तीर्थ में आकर अपने पापों से छुटकारा पा जाते हैं। जो उपासना का परित्याग करता, देवता का अन्न खाता, शराब पीता, शराब पीने वाली स्त्री से संसर्ग रखता, वेश्या का अन्न खाता और किसी समुदाय अथवा संस्था का अन्न भोजन करता है तथा जो पतित का अन्न खाने में तत्पर रहता है, ये सभी सुरापी अर्थात शराब पीने वाले कहे गए हैं। ये सब कर्मों से बहिष्कृत हैं। ऐसे लोग भी सेतु तीर्थ में स्नान करने से पाप रहित हो मुक्त हो जाते हैं। शराब पीने वाले के समान अन्य जो पापी हैं वे भी सेतु में गोता लगाने से पाप मुक्त हो जाते हैं। कंद, मूल, फल, कस्तूरी, रेशमी वस्त्र, दूध, चंदन, कपूर, सुपारी, शहद, घी, तांबा, कांस तथा रुद्राक्ष की चोरी करने वाले मनुष्यों को सुवर्ण चुराने वाला समझना चाहिए। वे सेतु क्षेत्र में आकर मुक्त हो जाते हैं। अन्य प्रकार के चोर भी वहां स्नान करने से पाप मुक्त होते हैं। बहन, पुत्रवधू, रजस्वला स्त्री, भाई की स्त्री, मित्र की स्त्री, मदिरा पीने वाली स्त्री, पराई स्त्री, हीन जाति की स्त्री तथा अपने ऊपर विश्वास रखने वाली स्त्री के पास जब आसक्त पुरुष जाता है तब वह गुरु शय्यागामी समझा जाने योग्य है। वह सब कर्मों से बहिष्कृत है। ये तथा और भी जो गुरु शय्यागामी के समान पापी हैं वे सेतु तीर्थ में स्नान करके पाप मुक्त हो जाते हैं। इन सब के साथ संसर्ग रखने वाले जो पापी हैं वे भी सेतु तीर्थ के महास्नान से पाप रहित हो जाते हैं। सेतु तीर्थ का स्नान अंतःकरण को शुद्ध करने वाला तथा मोक्ष देने वाला है। पाप नाशक सेतु तीर्थ में निष्काम भाव से किया हुआ स्नान मोक्ष देने वाला है। जो मनुष्य धन संपत्ति के उद्देश्य से सेतु तीर्थ में स्नान करता है वह प्रचुर संपत्ति पाता है, और यदि वह आत्मशुद्धि के लिए स्नान करता है तो आत्मशुद्धि को पाता है। यदि स्वर्गीय सुख भोगने के लिए स्नान करता है तो उसे ही प्राप्त करता है, और यदि मोक्षदायक सेतु तीर्थ में मुक्ति के लिए स्नान करे तो मनुष्य पुनरावृत्ति रहित मुक्ति को पाता है। जो अंगों सहित चारों वेदों के ज्ञान में पारंगत होने, समस्त शास्त्रों की विद्वत्ता और संपूर्ण मंत्रों की अभिज्ञता प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्वार्थ सिद्धिदायक सेतु तीर्थ में स्नान करता है वह उस मनोवांछित सिद्धि को अवश्य प्राप्त होता है। श्रद्धालु मनुष्य हो या श्रद्धाहीन, यदि वह सेतु तीर्थ में स्नान करता है तो इहलोक और परलोक में कभी दुख का भागी नहीं होता। संसार में कामधेनु, चिंतामणि तथा कल्प वृक्ष जिस प्रकार मनुष्यों को अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं, वैसे ही सेतु स्नान मनुष्यों के सब मनोरथ पूर्ण करता है। जो मनुष्य सेतु तीर्थ में जाने वाले पुरुष को धन धान्य अथवा वस्त्र आदि देकर उसमें प्रवृत्त कराता है वह अश्वमेघादि यज्ञों के उत्तम फल को पाता है। उसके ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य मैं सेतु तीर्थ में जाऊंगा ऐसा कहकर दूसरों से धन लेता है और लेकर लोभवश नहीं जाता,
उसको ब्रह्मघाती कहते हैं। जो संपन्न होकर भी दरिद्र की भांति सेतु तीर्थ में जाने के लिए लोभवश धन की याचना करता है, उसे विद्वानों ने चोर कहा है। जिस किसी उपाय से हो सके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सेतु तीर्थ की यात्रा करे। जो वहां तक जाने में असमर्थ हो वह ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उससे वहां की यात्रा करवावे। सेतु बंध की कथा तथा सेतु में स्थित मुख्य मुख्य तीर्थों के नाम। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, अनायास ही सब कार्य करने वाले श्री रामचंद्र जी ने अगाध समुद्र में किस प्रकार सेतु बांधा? सेतु तीर्थ में एवं गंधमादन पर्वत पर कितने तीर्थ हैं, ये सब हमें बताइए। श्री सूत जी ने कहा, मुनिवरों, पिता की आज्ञा से भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य के अंतर्गत पंचवटी में एकाग्र चित्त होकर निवास करते थे। वहां रहते हुए महात्मा रघुनाथ जी की पत्नी सीता को मारीच द्वारा छल करके रावण ने हर लिया। दशरथ नंदन श्री राम उस वन में अपनी पत्नी सीता की खोज करते हुए किष्किंधा में पंपा सरोवर के तट पर गए। वहां उन्हें कोई वानर दिखाई दिया। उस वानर ने निकट आकर श्री रामचंद्र जी से पूछा, आप कौन हैं? तब उन्होंने अपना सब वृत्तांत प्रारंभ से ही उसको कह सुनाया। तत्पश्चात श्री राम ने भी वानर से पूछा, तुम कौन हो? तब उसने महात्मा राघवेंद्र को अपना परिचय इस प्रकार दिया, मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक वानर हूं। सुग्रीव के भेजने से मैं यहां आया हूं। वे आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। आपका कल्याण हो। आप दोनों शीघ्र ही सुग्रीव के समीप चलें। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ सुग्रीव के समीप आए। सुग्रीव ने उनके साथ अग्नि को साक्षी देकर मित्रता स्थापित की। श्री रामचंद्र जी ने उनसे बाली के वध की प्रतिज्ञा की और सुग्रीव ने विदेह राज नंदिनी सीता को पुनः खोज लाने के लिए प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक परस्पर विश्वास करके वे दोनों नरराज और वानरराज प्रसन्नता पूर्वक ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपनी शक्ति का विश्वास दिलाने के लिए दुंदुभी दानव के शरीर को शीघ्र ही पैर के अंगूठे से मारकर अनेक योजन दूर फेंक दिया तथा एक ही बाण से 7 ताल बींध डाले। यह सब देखकर सुग्रीव के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, मुझे इंद्र आदि देवताओं से भी भय नहीं है, क्योंकि आप जैसे अत्यंत पराक्रमी वीर मुझे मित्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं लंकापति रावण को मारकर आपकी पत्नी सीता को यहां ले आऊंगा। तदनंतर लक्ष्मण, सुग्रीव और महाबली श्री रामचंद्र जी वाली के द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी में शीघ्रता पूर्वक गए। वहां वाली को युद्ध के लिए बुलाने की इच्छा से सुग्रीव ने बड़ी भारी गर्जना की। अपने छोटे भाई की वह गर्जना वाली नहीं सह सका। वह अंतःपुर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वाली के मुक्के की मार से आहत हो सुग्रीव बहुत व्याकुल हो गए और शीघ्र ही वहां चले गए जहां महाबली श्री रामचंद्र जी खड़े थे। तब महाबाहु श्री राम ने सुग्रीव के गले में पहचानने के लिए चिन्ह स्वरूप एक लता बांध दी और पुनः युद्ध के लिए भेजा। सुग्रीव ने फिर गर्जना करके वाली को ललकारा तथा श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से उसके साथ बाहु युद्ध प्रारंभ किया। इसी समय राघवेंद्र ने एक ही बाण से वाली को मार डाला। उसके मारे जाने पर सुग्रीव ने किष्किंधा के राज्य पर अधिकार पाया। तत्पश्चात वर्षा बीत जाने पर वानर राज सुग्रीव सीता को खोज लाने के लिए वानरों की विशाल सेना साथ लेकर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के समीप आए। सीता की खोज के लिए उन्होंने बहुत से वानरों को इधर उधर भेजा। वायुपुत्र हनुमान जी ने लंका में जाकर विदेह नंदिनी सीता का पता लगाया और वहां से लौटकर सीता की दी हुई चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को भेंट की। उसे पाकर श्री रामचंद्र जी को हर्ष तथा शोक दोनों हुआ।
तत्पश्चात सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान तथा जाम्बवान और नल आदि अन्य वानर वीरों के साथ श्री रघुनाथ जी ने अभिजित मुहूर्त में यात्रा की और अनेक प्रकार के देशों को लांघकर वे महेंद्र पर्वत पर जा पहुंचे। वहां चक्र तीर्थ में जाकर उन सब ने निवास किया। वहीं राक्षस राज रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण आकर श्री रामचंद्र जी से मिले। महामना श्री राम ने स्वागत पूर्वक उन्हें ग्रहण किया। उस समय सुग्रीव के मन में यह शंका हुई कि हो न हो यह कोई गुप्तचर है, परंतु राघवेंद्र ने विभीषण की उत्तम चेष्टाओं और हितकारक चरित्रों से ही यह समझ लिया कि इसके मन में कोई दुष्टता नहीं है। तभी उन्होंने विभीषण का स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें समस्त राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। श्री राम ने सूर्यनंदन सुग्रीव को अपना श्रेष्ठ मंत्री नियुक्त किया और कुछ विचार करते हुए सुग्रीव आदि से कहा, मित्रों, आपने इस समुद्र को लांघने के लिए कौन सा उपाय सोचा है? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर सुग्रीव आदि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, हम सब लोग नाना प्रकार की नावों से समुद्र को पार करेंगे। तब विभीषण ने कहा, राजा सगर के पुत्रों ने वरुण के निवास भूत इस समुद्र को खोदा है, अतः श्री रामचंद्र जी को समुद्र की शरण में जाना चाहिए। ये सगर के कुटुंबी हैं, अतः समुद्र इनका कार्य अवश्य सिद्ध करेगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने वानरों को समझाते हुए कहा, श्रेष्ठ वानरों, हमारी सेना के लिए बहुत सी नौकाएं चाहिए, सो यहाँ उपस्थित नहीं हैं। यदि व्यापारी बनियों की नावें ले ली जाएं तो उनकी बड़ी हानि होगी। हम जैसे लोग यह अनुचित कार्य कैसे कर सकेंगे? हमारी सेना का विस्तार बहुत अधिक है। यदि नाव पर बैठकर या तैरकर समुद्र में जाएं तो यह छिद्र देखकर कोई भी शत्रु हम पर प्रहार कर सकता है। इसलिए तैरकर जाना या नाव से पार करना मुझे ठीक नहीं जंचता। विभीषण की ही बात मुझे सुखदायक प्रतीत होती है, अतः मार्ग की सिद्धि के लिए मैं इस समुद्र की उपासना करूंगा। यदि यह मार्ग नहीं दिखाएगा तो अपने महान अस्त्रों से इसे जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ समुद्र के जल का स्पर्श करके तट पर बिछाए हुए कुश के आसन पर बैठे। श्री रामचंद्र जी नीति के ज्ञाता और धर्मपरायण थे। उन्होंने समुद्र से मार्ग की प्राप्ति के लिए 3 रात तक उसकी उपासना की तथा यथा योग्य सामग्रियों से उसका पूजन भी किया। तथापि उसने अपने आप को श्री रामचंद्र जी के सम्मुख प्रकट नहीं किया। इससे श्री राम को समुद्र पर बड़ा क्रोध हुआ। उनकी आंखें लाल लाल हो गईं। उन्होंने पास ही बैठे हुए लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, आज मैं अपने बाणों से समुद्र निवासी मगर आदि जल जंतुओं को छिन्न भिन्न करते हुए सागर के जल को क्षण भर में स्तब्ध कर दूंगा और शंख, शुक्ति, मछली, मगर आदि के सहित इस जल निधि को अमोघ बाणों द्वारा सुखा डालूंगा। मुझे क्षमायुक्त देखकर यह असमर्थ समझने लगा। शांतिपूर्ण ढंग से प्रार्थना करने पर यह अपने आप को मेरे सामने नहीं प्रकट करता है। लक्ष्मण, तुम शीघ्र मेरा धनुष और सर्पों के समान मेरे बाण उठा लाओ, अब सागर को सुखा दूंगा। मेरे वानर सैनिक पैदल ही इसे पार करें। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने धनुष हाथ में लिया। वे उस समय त्रिपुर विनाशक शिव जी की भांति दुर्धर्ष प्रतीत होने लगे। उन्होंने धनुष को खींचकर अपने बाणों से संसार को कंपित करते हुए उन भयंकर बाणों को उसी प्रकार छोड़ा जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुरों के ऊपर बाण का प्रहार किया था। वे तेजस्वी बाण 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अभिमानी दानवों से भरे हुए समुद्र के जल में धंस गए। तब तो समुद्र भयभीत होकर कांपने लगा और कहीं भी शरण न पाकर पाताल से उठकर हाथ जोड़े हुए मोक्ष के कारणभूत भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में आया। उसने मनोहर शब्दों में राघवेंद्र की इस प्रकार स्तुति की। समुद्र बोला, रघुकुल शिरोमणि सीतापते, मैं आपके चरणार विंदों को नमस्कार करता हूँ।
जो अपनी सेवा करने वाले पुरुषों को सुख देने वाले हैं। देव वृंद से सेवित आपकी श्री चरण रेणु को प्रणाम करता हूं, जो गौतम पत्नी अहिल्या को शाप से मुक्त करने वाली है। राम राम, आप देवताओं का कार्य करने की इच्छा से रघुकुल में अवतीर्ण हुए हैं और भक्तों का अभीष्ट सिद्ध करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप आदि अंत रहित, मोक्षदायक, कल्याण स्वरूप तथा अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले नारायण हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। राम, महाबाहु श्री राम, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। राजेंद्र, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। करुणालय, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। रघुवंश शिरोमणि, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, इन सब को विधाता ने जिस स्वभाव का बनाया है वे उसी स्वभाव के अनुसार बरतते हैं। मेरा स्वभाव ही अगाधता है। यदि मैं अगाध न हूं तो यह मेरे लिए विकार की बात होगी। मैं यह सब आपसे सत्य कहता हूं। राघवेंद्र, लोभ, काम, भय अथवा राग से भी मैं वंश परंपरा से प्राप्त हुए अपने गुण का किसी प्रकार त्याग करने में समर्थ नहीं। अतः इस समय आपकी सेना के पार उतारने में मैं सहायता करूंगा। सर्वथा सूख नहीं जाऊंगा। यदि सेना सहित पार जाने की इच्छा वाले आपकी आज्ञा से मैं सूख जाऊं तो दूसरे लोग भी मुझे धनुष के बल से ऐसी ही आज्ञा देंगे। अतः आपकी सेना के उतरने के लिए मैं दूसरा उपाय बतलाता हूं। भगवन, आपकी सेना में यहां नल नामक वानर मौजूद है। वह बड़े बड़े कारीगरों में माननीय है। महाबली नल साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। वह अपने हाथ से जो कुछ भी काट, तृण अथवा पत्थर मेरे अंदर फेंकेगा वह सब मैं पानी के ऊपर धारण करूंगा। वही आपके लिए सेतु हो जाएगा। उसी के द्वारा आप रावण पालित लंका में सेना सहित जाइए। यों कहकर समुद्र अंतर्ध्यान हो गया। तब श्री रामचंद्र जी ने नल से कहा, महामते, तुम समुद्र में पुल बनाओ, क्योंकि तुम में यह कार्य करने की शक्ति है। उस समय नल ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी से कहा, भगवन, मैं अगाध समुद्र में सेतु का निर्माण करूंगा। मंदराचल पर्वत पर विश्वकर्मा ने मेरी माता को वरदान दिया था कि तुम्हारा पुत्र मेरे समान शिल्प कर्म में निपुण होगा। अतः समस्त श्रेष्ठ वानर आज से ही सेतु बांधना आरंभ कर दें। तब श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए अतिशय बलवान वानर पर्वत, गिरिशिखर, लता, तृण तथा वृक्षों को उठा उठाकर लाने लगे। वे सभी गरुड़ के समान वेगवान तथा विशालकाय वानर थे। नल ने समुद्र के बीच में बहुत बड़ा पुल तैयार किया, जो 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा था। इस प्रकार सीता वल्लभ श्री राम ने विश्वकर्मा पुत्र वानर राज नल के द्वारा इस सेतु का निर्माण कराया। उस सेतु पर पहुंचकर संपूर्ण पातकी मनुष्य सब प्रकार के पातकों से मुक्त हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने लंका में जाने की इच्छा से वानरों द्वारा उस पवित्र पापनाशक सेतु का जहां प्रारंभ कराया, वह स्थान आगे चलकर लोगों में दर्भशयन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार समुद्र में सेतु बंधन की कथा कही गई। वहां अनेक पवित्र तीर्थ हैं, जिनमें 24 तीर्थ प्रधान हैं। वे सब सेतु पर ही स्थित हैं। पहला चक्र तीर्थ है, दूसरा वेताल वरद तीर्थ है और तीसरा पाप विनाशन तीर्थ है, जो सब लोकों में विख्यात है। उसके बाद सीता सरोवर नामक पुण्य तीर्थ है। तत्पश्चात मंगल तीर्थ है। मंगल तीर्थ के अनंतर सब पापों का नाश करने वाली अमृत वापिका है। फिर ब्रह्म कुंड, हनुमत कुंड, अगस्त्य तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, जय तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, अग्नि तीर्थ, चक्र तीर्थ, शिव तीर्थ, शंख तीर्थ, यामुन तीर्थ, गंगा तीर्थ, गया तीर्थ, कोटि तीर्थ, साध्यामृत तीर्थ, मानस तीर्थ तथा धनुष कोटि तीर्थ हैं। विप्रवरो, ये सेतु के मध्य में स्थित
प्रधान प्रधान तीर्थ बताए गए हैं जो सब पापों का अपहरण करने वाले हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को पढ़ता और सुनता है वह अनंत विजय प्राप्त करता है तथा परलोक में भी उसे पुनर्जन्म का क्लेश नहीं उठाना पड़ता। गालव मुनि तथा धर्म की तपस्या का वर्णन। ऋषि बोले, आपने पाप नाशक सेतु पर स्थित जिन 24 तीर्थों के नाम बताए हैं उनमें सबसे पहले तीर्थ का नाम चक्र तीर्थ कैसे हुआ? श्री सूत जी ने कहा, विप्रवरो, 24 प्रधान तीर्थों में जो आदि तीर्थ बताया गया है वह सब लोकों में विख्यात है। उसकी चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई यह बात बता रहा हूं, सुनो। जो स्थान सेतु का मूल कहा गया है वही दर्भशयन तीर्थ है। वहीं पर महापातकों का नाश करने वाला चक्र तीर्थ है। पूर्व काल में वहां पर गालव नाम से प्रसिद्ध एक वैष्णव महात्मा रहते थे। वे दक्षिण समुद्र के तट पर हालास्य से थोड़ी दूर पर फुल्ल ग्राम के समीप क्षीर सरोवर के निकट धर्म पुष्करणी के किनारे बड़ी भारी तपस्या करते थे। उनका स्वभाव दयालु था। वे सत्यवादी और जितेंद्रिय थे और उन्होंने आहार का सर्वथा त्याग कर दिया था। वे सब प्राणियों को अपने ही समान देखते हुए विषय की स्पृहा से रहित, सब प्राणियों के हितैषी, मन को वश में रखने वाले तथा सब प्रकार के द्वंद्वों से दूर थे। कुछ वर्षों तक तो वे सूखे पत्ते चबा कर रहे, फिर कुछ समय तक उन्होंने केवल जल का आहार किया। तत्पश्चात कुछ वर्षों तक वे वायु पीकर रहे। इस प्रकार उन महामुनि ने बड़ी कठोर तपस्या की। कितने ही वर्षों तक वे बिना खाए, बिना किसी की ओर देखे, बिना श्वास लिए और बिना आश्रय के रहे। वर्षा ऋतु में आकाश से गिरती हुई पानी की धारा का कष्ट सहन करते, सर्दी की रात में जल के भीतर खड़े रहते और गर्मी के समय पंचाग्नि सेवन करते हुए भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर रहते थे। मुख से अष्टाक्षर मंत्र का जप और हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे महातेजस्वी गालव मुनि तपस्या में संलग्न रहे। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीतने पर भगवान लक्ष्मीपति ने उनकी तपस्या से संतुष्ट हो उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान ने अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि धारण कर रखे थे। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुशोभित थे। उनका तेज कोटि सूर्यों के समान था। वे गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ थे। उनके सिर पर छत्र और पार्श्व भाग में डुलाए जाते हुए चंवर की शोभा हो रही थी। वे हार, भुजबंद, मुकुट और कड़े आदि आभूषणों से विभूषित थे। विश्वक्सेन तथा सुनंद आदि पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े थे। भगवान अपनी मंद मुस्कान से त्रिभुवन के मन को मोहित किए लेते थे तथा अपनी दिव्य कांति से समस्त पदार्थों एवं 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। कंठ में धारण की हुई कौस्तुभ मणि से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय उन पीतांबरधारी भगवान विष्णु को देखकर महामुनि गालव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ी भक्ति से भगवान जगदीश्वर का स्तवन किया। शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले देवाधिदेव भगवान विष्णु को नमस्कार है। नित्य शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हव्य कव्य स्वरूप आप यज्ञ पुरुष को नमस्कार है। जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप त्रिमूर्ति को नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। सर्वव्यापी प्रभु को नमस्कार है। जगत की रचना करने वाले आप लक्ष्मीपति को नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्रों वाले आप भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो नाम और जाति आदि भेदों से रहित तथा समस्त दोषों से वर्जित हैं, समस्त संसार का भय दूर करने वाले उन दैत्य विनाशक विष्णु को नमस्कार है। जो वेदांत वेद्य परमेश्वर हैं, वैकुंठ धाम में जिनका निवास है, जो ब्रह्मा जी के पिता हैं, भक्त जनों के दुखों का तत्काल नाश करने वाले हैं, उन
अमित पराक्रमी भगवान नारायण को नमस्कार है। शारंग धनुष धारण करने वाले आप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले आप भगवान नारायण को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार महात्मा गालव की हुई स्तुति सुनकर भगवान ने प्रसन्न हो उन्हें चारों हाथों से खींचकर छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहा, गालव, मैं तुम्हारी तपस्या और इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूं तथा वर देने के लिए आया हूं। गालव ने कहा, नारायण, रमानाथ, पीतांबर, जगन्मय, जनार्दन, जगद्धाम, गोविंद, नरकांतक, मैं आपके दर्शन मात्र से सर्वाधिक कृतार्थ हो गया। इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है? जिन्हें योगी नहीं देख पाते, कर्मठ लोग भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, उन्हीं परमात्मा का आज मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूं। इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है? जगतपते, जनार्दन, मैं इतने से ही कृतार्थ हो गया। जिनके नामों का स्मरण करने मात्र से महापातकी भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं, उन्हीं भगवान विष्णु को मैं यहाँ प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। प्रभो, आपके युगल चरणार विंदों में मेरी अविचल भक्ति हो। भगवान विष्णु ने कहा, गालव, मुझ में तुम्हारी दृढ़ एवं निष्काम भक्ति हो। प्रारब्ध के फलस्वरूप इस शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। मुनिश्रेष्ठ, तुम इसी पवित्र आश्रम पर निवास करो। यह धर्म पुष्करिणी पुण्यमयी एवं पाप नाशिनी है। इसके किनारे तप करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। पूर्व काल में धर्मराज ने वहां आकर दक्षिण समुद्र के तट पर महादेव जी का चिंतन करते हुए तपस्या की थी। इसी से यह धर्म पुष्करिणी के नाम से प्रसिद्ध है। धर्मराज की तपस्या से प्रसन्न हो शूलपाणी भगवान महेश्वर अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए। तब धर्म ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, मैं जगत के स्वामी ओमकार स्वरूप ईश्वर को नमस्कार करता हूं। समस्त देवता जिनके स्वरूप हैं, जो आदि मध्य और अंत से रहित हैं, जिनके नेत्र भयंकर हैं, उन विश्वरूप ऊर्ध्वरेता भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूं। जो संपूर्ण जगत के आधार, अनंत, अजन्मा और अविनाशी हैं, योगीश्वर जिनको सदा प्रणाम करते हैं, उन पुष्टिवर्धक भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूं। जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन भगवान महादेव को नमस्कार है। जिनके कंठ में नील चिन्ह है, जो समस्त पशुओं के पालन करने वाले पति हैं, उन भगवान महेश्वर को बार बार नमस्कार है। समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाले महेश्वर को नमस्कार है। रुद्रदेव को नमस्कार है। सर्पों को प्रश्रय देने वाले शिव को नमस्कार है। उत्कृष्ट चित्त वाले प्रचेता वरुण रूप शंभु को नमस्कार है। हाथों में पिनाक और त्रिशूल धारण करने वाले आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य रूप शिव को नमस्कार है। पुष्टि पालक महेश्वर को नमस्कार है। समस्त क्षेत्रों अर्थात शरीरों के स्वामी भगवान पंचानन शिव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने कहा, महामते धर्म, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वर मांगो। धर्म ने कहा, पार्वती पते, मैं सदा आपका वाहन हूं। शिव जी ने कहा, धर्म, तुम सदैव मनुष्यों से पूजित हो, तुम मेरे वाहन बनो। तुम्हारा सेवन करने वाले मनुष्यों की मुझ में सदैव भक्ति बनी रहेगी और तुमने दक्षिण समुद्र के तट पर जो तीर्थ बनाया है वह धर्म पुष्करिणी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार उस धर्म तीर्थ के लिए वर देकर भगवान शंकर वृषभ रूपधारी धर्म पर आरूढ़ हो कैलाश पर्वत पर चले गए। महर्षि गालव, तुम भी इस धर्म पुष्करिणी के किनारे तपस्या करते हुए तब तक निवास करो जब तक कि तुम्हारे शरीर का अंत न हो जाए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। तब मुनिश्रेष्ठ गालव धर्म पुष्करिणी के तट पर भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे। किसी समय
माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके उन्होंने रात्रि में जागरण किया और दूसरे दिन द्वादशी को धर्म पुष्करिणी के जल में स्नान करके संध्या वंदन पूर्वक नित्य कर्मों का अनुष्ठान किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु की पूजा संपन्न करके उन्होंने इस प्रकार स्तवन किया। गालव बोले, सहस्त्रों मस्तक धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण तथा कल की रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। जो प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाले और समस्त प्राणियों के आधार हैं, उन आधार शून्य वासुदेव भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सर्वज्ञ, सबके कर्ता, सच्चिदानंद स्वरूप, तर्क के अविषय एवं नाम निर्देश से रहित हैं, उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करते हुए महायोगी गालव मुनि धर्म पुष्करिणी के तट पर ध्यान मग्न होकर बैठे। इसी समय कोई भयंकर राक्षस क्षुधा से पीड़ित हो गालव मुनि को खा जाने के लिए वहां आया। उसने गालव मुनि को बड़े वेग से पकड़ लिया। तब गालव जी ने शरणागत रक्षक, दया सागर, चक्रपाणी भगवान नारायण को बार बार पुकारते हुए कहा, प्रभो मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। परेश, परमानंद, शरणागत पालक, करुणा सिंधो, मेरी रक्षा कीजिए। लक्ष्मीकांत, हरे, विष्णु, वैकुंठ, गरुड़ ध्वज, मेरी रक्षा कीजिए। दामोदर, जगन्नाथ, हिरण्यकश्यप मर्दन, प्रहलाद की भांति मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अपने भक्त गालव मुनि के भय को जानकर चक्रपाणी भगवान विष्णु ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को प्रेरित किया। भगवान का भेजा हुआ वह चक्र धर्म पुष्करिणी के तट पर बड़े वेग से आया। सुदर्शन चक्र को आया देख राक्षस वहां से भागा, किंतु ज्वाला मालाओं से मंडित उस चक्र ने भागते हुए राक्षस का मस्तक सहसा धड़ से अलग कर दिया। तब गालव जी ने सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, संपूर्ण विश्व की रक्षा का व्रत लेने वाले चक्र, तुम्हें नमस्कार है। भगवान नारायण के कर कमलों को विभूषित करने वाले तुम सुदर्शन को नमस्कार है। महान गर्जना करने वाले सुदर्शन, तुम युद्ध में असुरों का संहार करने में प्रवीण हो। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले तुम्हें नमस्कार है। मैं भय से उद्विग्न हूं, तुम समस्त कल्मशों में मेरी रक्षा करो। स्वामिन, प्रभो, सुदर्शन, तुम सदा मुक्ति की इच्छा रखने वाले जगत के हित के लिए इस तीर्थ में निवास करो। महर्षि गालव के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के उस चक्र ने अपने सौहार्द से उन्हें प्रसन्न करते हुए से कहा, गालव जी, यह महापुण्यमय परम उत्तम धर्म तीर्थ है। मैं इसमें संपूर्ण लोकों के हित के लिए सदैव निवास करूंगा। तुम सदा भगवान विष्णु के भक्त बने रहोगे। मेरे निवास से यह धर्म पुष्करिणी अब चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य इस मुक्तिदायक चक्र तीर्थ में निवास करेंगे, उनके कुल में पैदा हुए सभी पुरुष पाप रहित होकर भगवान विष्णु के परम धाम को जाएंगे। गालव, जो लोग यहाँ पितरों के लिए पिंड देते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं और उनके पितर भी यहाँ तृप्त होते हैं। यूं कहकर भगवान विष्णु का वह चक्र गालव मुनि के देखते देखते सहसा उस पाप नाशिनी धर्म पुष्करिणी में समा गया। तब से धर्म तीर्थ की चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि हुई। यह प्रसंग मैंने तुम सब लोगों को सुनाया। जो मनुष्य धर्म तीर्थ, उग्र समाधि योग में स्थित गालव मुनि तथा सुदर्शन चक्र का एक बार स्मरण करता है, वह कभी पाप का भागी नहीं होता। सेतु बंधन आरंभ करने की बात तथा सेतु यात्रा का क्रम एवं विधान। श्री सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, जहां जानकी वल्लभ रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने 9 पत्थरों की स्थापना करके पहले पहल समुद्र में सेतु बांधा था, वहीं पर देवी पत्तन नामक नगर है।
उसी के एक किनारे पर चक्र तीर्थ है। भगवान श्री राम ने शुभ मुहूर्त में अच्छे दिन को देवी पत्तन से कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करके महादेव जी की आज्ञा ले अपने हाथ से प्रसन्नता पूर्वक 9 प्रस्तरों की स्थापना की। इस प्रकार उनके द्वारा सेतु बंधन का कार्य प्रारंभ होने पर वानर लोग पर्वत, शाखा युक्त वृक्ष, शिलाखंड, काष्ठ समूह और तृण राशि एकत्र करके लाने लगे। नल ने उन सब को लेकर महासागर में सेतु निर्माण किया। उन्होंने 5 ही दिन में लंका के समीप तक पुल बांध दिया। उसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। इस प्रकार नल के द्वारा वह पाप नाशक पुण्यमय सेतु तैयार किया गया। देवीपुर के निकट जो 9 पत्थर गड़े हैं वे ही सेतु के मूल हैं। मनुष्य वहां अपने पाप की शुद्धि के लिए स्नान करे, फिर चक्र तीर्थ में स्नान करके सेतु के स्वामी श्री हरि का पूजन करे। देवी पत्तन से लेकर जो सेतु बांधा गया है उसके कारण वह यथार्थ रूप से सेतु मूल कहलाता है। सेतु का पश्चिम किनारा दर्भशयन तीर्थ कहा गया है और पूर्व किनारा देवी पत्तन। ये दोनों ही सेतु के मूल हैं। दोनों को ही परम पवित्र, पुण्यजनक एवं पाप नाशक कहा गया है। जो मनुष्य जिस मार्ग से जिस सेतु मूल को जाएं, वे उसी मार्ग से उस मोक्षदायक सेतु मूल में स्नान करके फिर चक्र तीर्थ में स्नान करें। तत्पश्चात संकल्प पूर्वक सेतुबंध तीर्थ को जाएं। प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान करते हुए सबसे पहले सेतु को नमस्कार करें। सेतु वंदन का मंत्र इस प्रकार है: रघुवीर पदन्यास पवित्री कृतंपासवे दशकंठ शिरच्छेद हेतवे सेतवे नमः। केतवे रामचंद्रस्य मोक्षमा गैंक हेतवे सीताया मानसाम्भोज भानवे सेतवे नमः। श्री रघुवीर के चरण रखने से जिसकी धूलि परम पवित्र हो गई है, जो दशग्रीव रावण के शिरच्छेद का एकमात्र हेतु है, उस सेतु को नमस्कार है। जो मोक्ष मार्ग का प्रधान हेतु तथा श्री रामचंद्र जी के सुयश को फहराने वाला केतु है और सीता जी के हृदय कमल को विकसित करने के लिए सूर्य देव के समान है, उस सेतु को नमस्कार है। इस मंत्र से सेतु को साष्टांग प्रणाम करके परम शक्तिशाली वेताल वरद नामक तीर्थ को जाएं। जो मनुष्य चक्र तीर्थ के दक्षिण भाग में स्थित इस वेताल वरद नामक तीर्थ में कभी स्नान करते हैं, वे जीवन मुक्त होते हैं। यहाँ संकल्प पूर्वक स्नान करके पितरों को पिंड देना चाहिए। वेताल वरद में स्नान करने के पश्चात मनुष्य धीरे धीरे गंधमादन पर्वत को जाए। वह पर्वत समुद्र में सेतु के रूप में विद्यमान है। उस सेतु रूप गंधमादन पर्वत की इस प्रकार प्रार्थना करे: परम पुण्यमय गंधमादन पर्वत, तुम्हें सब देवता नमस्कार करते हैं। विष्णु आदि देवता भी तुम्हारा सेवन करते हैं। नगश्रेष्ठ, उसी तुम्हारे शिखर पर मैं पैरों से चलूंगा। मेरे चरणों से तुम्हारे ऊपर आघात होगा। मुझ पापात्मा के अपराध को कृपा पूर्वक क्षमा करो और तुम्हारे शिखर पर निवास करने वाले भगवान शंकर का मुझे दर्शन कराओ। इस प्रकार प्रार्थना करके उस श्रेष्ठ पर्वत पर धीरे धीरे पैर रखते हुए चले। वहां समुद्र में स्नान करके गंधमादन पर्वत पर मनुष्य यदि सरसों भर भी पिंडदान करे तो उससे प्रलय काल तक पितर तृप्त रहते हैं। तत्पश्चात वहां सब तीर्थों में उत्तम जो पाप विनाशन नामक महातीर्थ है, उसका दर्शन करने के लिए जाए। वहां पहुंचकर शरीर के मलों का नाश करने वाले उस तीर्थ में स्नान करे। वहां स्नान करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है।